हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गॉड ऑफ मेलिस, जो कि लिखी गई है रीना केंट के द्वारा। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ग्लिंडन एकदम स्टंट खड़ी थी, जैसे उसके अंदर सब कुछ फ्रीज हो गया हो। वो वैसे मोमेंट था जब इंसान लिटरली हिल भी नहीं पाता और सांस लेना भी गलत लगने लगता है। लेकिन ऑनेस्टली उसका मेन इमोशन थर्ड व्हील बनने का या पीडीए से इंसल्ट होने का नहीं था। वो कुछ और था, कुछ ज़्यादा रॉ। एक ऐसी एनर्जी जो उसके वेन्स में इस तरह दौड़ रही थी जैसे गुस्सा हो, प्योर प्राइमल रेज। वो अपने आप को जेलस टाइप नहीं मानती थी। स्कूल टाइम से जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को उसकी क्लासमेट के साथ मेकआउट करते हुए देखा था, उसने डोर बंद किया और बस एक टेक्स्ट में ब्रेकअप कर दिया। उसने कभी भी ब्रांड से जेलेसी फील नहीं की थी, चाहे वो मॉम का फेवरेट हो या उसका टैलेंट इनहेरिट हो। ना ही लैंड से, वो हमेशा फैमिली का अटेंशन खींच लेता था। ना एवा से, जो गॉडेस लगती थी और हर काम परफेक्ट करती थी। ना सेसिली से, जो इतनी बैलेंस्ड और सॉर्टेड थी कि उसके सामने कोई compete ही नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, ग्लिंडन ने कभी जेलेसी को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बनाया था। तो अब क्यों उसे लग रहा था कि वो ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोद कर उसमें घुस जाए और डिसअपेयर हो जाए। ये जेलसी नहीं थी। वो इस फीलिंग को जेलसी की कैटेगरी में रखने से मना करती थी, क्योंकि अगर ये जेलसी होती तो इसका मतलब वो केयर करती थी, और वो कभी पॉसिबल नहीं था। उसने अपनी थ्योरी में भी बना रखी थी, सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट वाली। उसके हिसाब से वो लॉजिकल था, लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं था। उसने देखा कैसे वो लोग लंबे पैर वाली बॉन्ड ब्लॉन्ड अपने टंग लिटरली किलियन के लिप्स पर फोर्स कर रही थी। उसके क्लोज लिप्स, जो एक पतली सी लाइन में टाइट हो रखे थे, उस टंग को रोक रहे थे। अगर ग्लिंडन होती उसकी जगह तो वो शायद शेम से खुद को ज़मीन में और डीपर दफन कर देती, मे भी खुद को जिंदा ही दबा देती। लेकिन वो ब्लॉन्ड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने इवन किलियन के लोअर लिप बाइट कर लिया, और एक वो प्यार नहीं, डिमांड कर रही थी। ग्लिंडन का नज़र उठाना मुश्किल हो गया। उसकी आंखें ब्लरी हो गई थी, कान इतने गर्म लग रहे थे कि आग लग रहा था बस अभी ही फट जाएगा। कोई एग्जिट है क्या यहाँ? शायद घर के दूसरे साइड पे। पेरिफेरल विजन में उसने देखा किलियन का हाथ एकदम शूट आउट हुआ। उसने उस ब्लॉन्ड के बालों को पकड़कर उसके झटके से अलग किया। फिर किलियन ने एक कदम पीछे लिया और हाथ साइड में गिरा दिया। शायद इसका मतलब था वो सिर्फ ग्लिंडन के साथ ही रफ नहीं था। ग्लिंडन को लगा वो ब्लॉन्ड चिल्लाएगी, शायद पेन में चीखेगी। अगर ग्लिंडन होती तो डेफिनेटली चीख पड़ती, लेकिन वो बस अपनी लिप्स को लिक कर गई, टंग पियर्सिंग फ्लॉन्ट करते हुए। आई लव इट व्हेन यू आर बिग एंड व्हेन यू आर बीइंग रफ रॉर, उसने सेडक्टिव वॉइस में बोला। ग्लिंडन ने सोचा, यही लड़की पागल है क्या? किस टाइप का इंसान को किसी की रफनेस पसंद आती है? ओ वेट, वो याद आया, कुछ लोग वायलेंस में प्लेजर ढूंढते हैं, जैसे किलियन भी। ग्लिंडन ने फाइनली अपना हेड उठा लिया, बिना शर्माए, ओपनली देखते हुए। किलियन ने कोल्ड वॉइस में बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर चेरी? ऑब्वियसली उसका नाम चेरी ही होगा। वो पूरी तरह से एक चेरी लग रही थी, सेडक्टिव, ब्राइट, फेक स्वीट। चेरी ने फ्लर्ट करते हुए एक ट्विस्टेड स्माइल दिया। आई ऑलवेज वंडर्ड अबाउट योर सीक्रेट क्लब, सो आई थॉट आई शुड ज्वाइन। देख, मैं जीत गई। ग्लिंडन का दिल बिल्कुल डूब गया। याद आया कि वो हारी थी और किलियन ने लास्ट मोमेंट पे उसे एलिमिनेट किया था। पर ये चेरी, वो ऑलरेडी मेंबर बन चुकी थी। किलियन बिल्कुल ब्लैक एक्सप्रेशन में खड़ा रहा। तब चेरी उसकी तरफ स्टेप्स ली, हिप्स स्वाई करते हुए, लोअर लिप को टीज करते हुए बाइट किया। हाउ अबाउट अ सेलिब्रेटरी फक टू वेलकम मी टू द हेथन्स? यू कैन चोक मी। ग्लिंडन ने एक कदम पीछे लिया, जैसे किसी ने उसके गाल पे थप्पड़ मारा हो। उसका चेस्ट टाइट हो गया, दर्द हो रहा था। सोच रही थी कि किलियन ने ये सब उसके साथ भी किया होगा। वो भी चोक्ड हुई होगी शायद। वो भी फील कर रही थी अलाइव, जस्ट टू बी डिस्कार्डेड लेटर, जैसे गार्बेज। ग्लिंडन ये सब जानती थी, और फिर भी उसकी आंखों में पानी आने लगा। वो नहीं रुक सकती थी, वो उस टॉर्चर को देख नहीं सकती थी। आई एम गोइंग टू गो, उसने विस्पर किया, बेयरली ऑडिबल। उसने अपना हेड हाई रखा और टर्न करके निकलने लगी। शायद वो घर के अंदर जाकर कोई और एग्जिट ढूंढ लेती। तब एक स्ट्रांग हैंड ने उसका एल्बो पकड़ लिया। उसने फोर्सफुली स्टॉप कर दिया। ग्लिंडन ने ऊपर देखा, किलियन था, उसके इतना क्लोज की जैसे उसका पार्ट हो। आई हैव समवन एल्स फॉर सेलिब्रेटरी फक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम चेरी, किलियन ने काम क्रूएल वॉइस में बोला। ग्लिंडन कुछ कहना चाहती थी कि नहीं, कोई फकिंग नहीं होने वाला, कोई सेलिब्रेशन नहीं होने वाला, पर उसके वर्ड्स उसके थ्रोट में ही अटक गए। चेरी का फ्लटेशियस एक्सप्रेशन सडनली डार्क कैलकुलेशन में चेंज हो गया। एंड हु इज़ दिस लॉस्ट लैम्ब, उसने शार्पली बोला। किले ने एक स्लाइट स्मर्क के साथ बोला, मोर लाइक अ लिटिल रैबिट शी रन्स फास्ट। वो लाइन मॉकरी नहीं थी, उसमें एक अजीब सी प्राइड की झलक थी, जैसे वो एक्चुअली प्राउड फील कर रहा हो। पर उसके रिएक्ट करने से पहले ही किलियन ने अपनी पाम उसके एल्बो से साइड कर ली और उसके कमर पर रैप कर ली पॉजिटिवली। डोर तुम्हारे लेफ्ट में है और सारे डिक्स भी वहीं हैं जो तुम सक कर सकती हो, किलियन ने चेरी को कोल्डली बोला। चेरी ने थोड़ा सा सरकास्टिकली लाभ दिया। यू आर स्टिल मैड अबाउट दैट, वी वरंट एक्सक्लूसिव किलर। किलियन के लिप्स एक सेकंड के लिए कर्ल हुआ। आई हैव टू केयर अबाउट टू बी मैड। तब चेरी फुल कॉन्फिडेंस में उन दोनों की तरफ आई, हिप्स स्वै करते हुए, जैसे वो कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो। वो डायरेक्टली किलियन की दूसरी साइड में चिपक गई। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे इस बोरिंग लैम्प से रिप्लेस कर दोगे?
चेरी ने पूरे वेनम के साथ बोला। उसकी आंखों में अगली सुपेरियोरिटी थी। ये तो फेरी टेल की दादी माँ जैसी दिखती है। इसमें वो स्पार्क नहीं है जो तुम्हारे माइंड और बॉडी को स्टिमुलेट कर सके। ये तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी, तुम्हें वो थ्रिल नहीं दे पाएगी जो मैं देती हूँ। तो तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो इस न्यूरोटिपिकल ह्यूमन पे जो तुम्हारे लायक ही नहीं है। पर उसने अपनी घंटी जैसी आंखें डायरेक्टली ग्लिंडन पे टिकाई। और तुम स्टॉप रनिंग आफ्टर हिम। तुम उसके लेवल पे नहीं हो। ग्लिंडन खुद सरप्राइज हो कि उसका वॉइस कितना काम निकला। बोली थी, किसने बोला मैं उसके पीछे भाग रही हूँ? एक्चुअली वो है जो मुझे हर बार बॉदर करता है, जबकि मैं उसे 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे अकेले छोड़ दो। उसने अपना एल्बो किलियन के साइड में डिग गया, ट्राई किया अपनी ग्रिप से निकलने का। अब अगर तुमने कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये न्यूरोटिपिकल ह्यूमन जा रही है, उसने ऑलमोस्ट हफ कर बोला। तभी किलियन का हॉट ब्रीथ उसके ईयर के पास फील हुआ। उसने स्टिफ होते हुए सुना। किलियन ने डेंजरस लो विस्पर में बोला, इफ़ यू लीव हर आई फक हर। ग्लिंडन का ब्लड बॉयल हो गया। आई डोंट केयर, तुम जहन्नुम में चले जाओ, मुझे एक शिट भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलती एड्रेनलिन का पूरा रश उसके वेन्स में घूम गया। उसने किलियन को फोर्सफुली पुश किया जैसे उसमें सडनली सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई हो, और वो गुस्से में हाउस के अंदर स्टॉर्म कर गई। उसके फिंगर्स स्विच कर रहे थे और वो अपने शॉर्ट्स को रब करते हुए हॉल में घुसी। उसने पॉज लिया जब उसने देखा दो नियॉन पर्च मास्क वाले लोग। ग्रीन मास्क कॉर्नर में खड़ा था, शायद बाहर का सीन ऑब्जर्व कर रहा था। येलो मास्क हाउवर एक सोफा पे बैठा था और एक पार्टिसिपेंट उसके लैप में बैठा हुआ था। लिटरली नंबर 89 येलो मास्क का चेयर बन गया था। उस पार्टिसिपेंट का फॉर्म क्लियरली मेल था और कुछ फैमिलियर सा भी लग रहा था। ग्लिंडन ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, पर उसने अपना हेड लोअर कर लिया था, बिल्कुल स्टिल रहा। येलो मास्क जो पूरा टाइम उस पार्टिसिपेंट को देखता आ रहा था, सडनली अपनी अटेंशन ग्लिंडन पर जर्क की। ग्लिंडन ने ऑलमोस्ट स्क्रीम स्वैलो किया उसके मास्क और हैंड्स पे ब्लड देख के। वो हैंड्स जिसे वो 89 की वेस्ट पकड़ कर बैठा था। लॉस्ट, पीछे से एक लो वॉइस आई जिससे वो स्टार्लेट हो गई। उसने पीछे देखा, ग्रीन मास्क उसको स्टेयर कर रहा था। हाँ, एग्जिट किधर है?" ग्लिंडन ने शेकी वॉइस में पूछा। "फॉलो मी", ग्रीन मास्क ने बोला और आगे चलने लगा। ग्लिंडन ने एक सेकंड हेजिटेट किया, पर जब येलो मास्क का डेंजरस ग्लेयर उस पर पड़ा तो वह धीरे धीरे ग्रीन मास्क को फॉलो करने लगी। ग्लिंडन के अंदर से एक शिवर गुजरा। हेथन्स प्योर फ्रीक शो लग रहा था और कोई भी उससे कोई कन्विंस नहीं कर सकता कि वो नॉर्मल है। जब वो हॉल से निकल रही थी उससे नंबर 89 के लिए गिल्ट फील हुआ। क्या वो ठीक रहेगा? शायद डेवलिन भी ऐसे ही फील करता होगा बिफोर ही ड्रोव ऑफ दैट क्लिप। शायद वो भी फोर्स किया गया होगा इंडल्ज करने के लिए वायलेंस, माइंड गेम्स जो उसको तोड़ दिया हो अंदर से। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ग्रीन मास्क ने सडनली बोला, उसके थॉट्स ब्रेक हो करते हुए। वो अब एक नैरो बेयरली लिट हॉलवे में जा रहे थे जिसका वॉलपेपर रेड और गॉथिक वाइब दे रहा था। ग्लिंडन को एक क्रीपी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा था, जैसे कोई एकदम से डोर से निकल के उसे अंदर खींच लेगा। ग्रीन मास्क लंबा था, लीन बिल्ड का, पर उसकी प्रेजेंस कामिंग थी। येलो मास्क के अपोजिट, थ्रेटनिंग नहीं। क्यों नहीं? ग्लिंडन ने पूछा। तुम एलिमिनेट हो गई थी, ये जगह सिर्फ मेंबर्स के लिए है, ग्रीन मास्क ने क्लैरिफाई किया। ग्लिंडन का माइंड फ्लैश हुआ। 89 भी मेंबर है? इम्पॉसिबल, येलो मास्क तो ईजिली उसे एलिमिनेट कर सकता था। मुझे नहीं पता था, मुझे बस अब निकलना है, ग्लिंडन ने कहा, होप करते हुए कि वो ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा। ग्रीन मास्क के क्लोजेट के पास रुका। उसने ओपन किया और ग्लिंडन के रिस्ट पे नज़र डाली। ग्लिंडन बिल्कुल स्टिल खड़ी थी। ग्रीन मास्क ने क्लोजेट में से एक प्लास्टिक बैग निकाला जिसमें नंबर 69 लिखा था, उसका फ़ोन। थैंक्स, ग्लिंडन ने सॉफ्टली बोला, फ़ोन पॉकेट में डालते हुए। ग्रीन मास्क ने बस नॉट किया, फिर साइलेंटली मार्च कंटिन्यू किया। वो फाइनली डबल डोर्स तक पहुंच गए जो एक पेशियो और स्टेयर्स तक लीड करते थे। थोड़ा डिस्टेंस पे एक ब्लैक गेट दिख रहा था, शायद ब्लैक बैक एंट्रेंस। ग्रीन मास्क रुक गया, मास्क को धीरे उतारा और अपनी नेक पे लटका दिया, और जो चेहरा सामने आया था वो था गैरेथ, किलियन का बड़ा भाई। किलियन के डार्क हेयर एंड टेंस एक्सप्रेशंस के अपोजिट गैरेथ के ब्लॉन्ड हेयर और लाइट ग्रीन आइज। उसके फीचर्स सॉफ्टर थे, पर कुछ सिमिलैरिटीज़ थी जो प्रूव करती थी कि वो भी कार्सन फैमिली का पार्ट है, लेकिन वो ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी लग रहा था, शायद उसके काम प्रेजेंस की वजह से। थैंक यू, ग्लिंडन ने विस्पर किया। गैरेथ का एक्सप्रेशन सॉफ्ट नहीं हुआ, उसने एक लंबा शाय छोड़ा। तुम्हें किल से दूर रहना चाहिए, ही इज़ बैड न्यूज़, गैरेथ ने कहा। सब यही कहते हैं, पर वही है जो मुझे छोड़ता नहीं, ग्लिंडन ने वीक स्माइल के साथ बोला। गैरेथ का फेस और सॉफ्टन हो गया। देन माई कॉन्डोलेंसेस। क्यों? ग्लिंडन ने पूछा। क्योंकि वो तब तक रुकता नहीं जब तक वो जो चाहता है ले नहीं लेता। क्या चाहता है वो कोई नहीं जानता। ग्लिंडन ने अपना हाथ हवा में उठा दिया।
जैसे कोई वेग सा जेस्चर हो। अब वो मेरे पास आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब जब उसके पास कोई और है, जैसे वो चेरी, उसके वर्ड्स एकदम से बिटर थे, बट डिटर्मिनेशन से भरे हुए थे। वो उसके साथ सेक्स करेगा जैसे उसने प्रॉमिस किया, और मैं उसे कभी दोबारा अपने पास नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। मैं उसके आसपास भी नहीं जाऊंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं लैन को उस पर छोड़ दूंगी। हाँ, एक्चुअली लैन और एली, और अगर मूड हुई तो क्रिप्टन को भी। उसने सोचा पहले वो इन सबको इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जेन्युइनली उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं बनना चाहती थी। लेकिन अब वो अपने नेचर के अगेंस्ट जाके उनसे मदद मांग लेगी। गैरेथ ने अपना मास्क नेक से अनहुक किया और उस क्रीपी नियॉन स्माइल को स्लोली स्ट्रोक किया। मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना श्योर नहीं होता, गैरेथ ने कामली बोला। मैं किल को पूरी लाइफ से जानता हूँ, फिर भी मैं नहीं समझ पाता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है ज़्यादातर टाइम। ग्लेनर का इंटरेस्ट जाग गया, उसकी आंखें ब्राइट हो गया। तुम कैसे डील करते हो उसके साथ, मतलब अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। गैरेथ के लिप्स पे एक सैड स्माइल आई, जैसे ऑटम के धुंधले रंगों, वार्म पर डाइंग शीट्स में। मैं जैसे डील करता हूँ वो कोई इंप्रेसिव बात नहीं है। तुम श्योर हो, सुनना चाहती हो? यस प्लीज़, ग्लिंडन ने ऑलमोस्ट ब्रेथलेसली बोला। मैं बस ट्राई करता हूँ कि मैं कभी भी उसके एंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट ना बन पाऊँ। तुम उसे डरते हो? ग्लिंडन ने पूछा, स्लाइटली लीनिंग फॉरवर्ड। नहीं, गैरेथ ने कामली बोला, पर मैं उसकी लैक ऑफ एम्पैथी से डरता हूँ। मुझे ये भी डर है कि वो कभी हमारे पेरेंट्स को किसी ऐसे तरीके से हर्ट करेगा जो इरिवर्सिबल होगा। इसलिए मैं जितना हो सके उसे मॉनिटर करता हूँ, पर अपनी जगह पे रहता हूँ। तुम्हारा मतलब जैसे एक बड़ा भाई करता है, ग्लिंडन ने सॉफ्टली कहा। गैरेथ का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया। नहीं, जैसे एक लॉयर करता है। उसने एक लंबा शाय छोड़ा। वो एक क्रिमिनल बनने की पूरी तैयारी में है, और बस क्योंकि हमारे पेरेंट्स उस रियलिटी को देखना नहीं चाहते, इसका मतलब नहीं कि मैं नहीं देखता। किले ने शुरुआत की थी माइस को मारने से, फिर अपने क्लासमेट्स को हर्ट किया, फिर मुझे, फिर वो माफिया बिजनेस में घुस गया सिर्फ ब्रुटैलिटी को फर्स्ट हैंड देखने के लिए। और ये जो इनिशिएशंस हैं वो हर सीज़न के साथ और इंटेंस होते जा रहे हैं। एक पॉइंट आएगा जब ये सब स्टिमुली उसके माइंड के लिए काफ़ी नहीं होंगे, और वह किसी को मार देगा। ये क्वेश्चन नहीं है कि क्या वो करेगा, ये बस कब करेगा। और जब वो करेगा वो उस टेस्ट को कभी नहीं छोड़ पाएगा, एक लाइफ ख़त्म करने का इंटॉक्सिकेटिंग थ्रिल। फिर वो बार बार करेगा जब तक पकड़ा नहीं जाता। मैं बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब वो फाइनली उस खड्डे से मैं गिर जाए। ग्लिंडन का फेस पेल हो गया। ये सच नहीं है, उसने फ्रॉन करते हुए बोला। क्या नहीं? गैरेथ ने पूछा एक क्वाइट इंटेंसिटी के साथ। ये है कि वो एक ज़रूर क्रिमिनल बनेगा, ग्लिंडन ने वीकली बोला। उसके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, किसी भी इंसान से ज़्यादा। गैरेथ ने सर हिला दिया। या फिर उसको सबको वो दिखाना चाहता है। किल पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, वो बस अपनी ट्रू डिज़ायर्स को सप्रेस कर रहा है, और एक दिन वो डिज़ायर्स उसके ऊपर रूल करेंगी। ग्लेनन का माइंड गैरेथ को डार्कनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा गैरेथ सिर्फ उसके पास्ट की वजह से किलियन को सिर्फ डार्क लाइट में देख रहा है। किलियन के अंदर कुछ और भी है, सिर्फ वायलेंस नहीं। और नहीं, वो उसका डिफेंस नहीं कर रही थी, वो बस न्यूट्रल लॉजिक में सोच रही थी, जैसे वो लैन के बारे में सोचती थी। लैन थोड़ा डिफरेंट है, शायद वो उन सबसे प्यार करता है, या फिर वो इतना अच्छे से फेक करता है कि सबको दिखता नहीं। गैरेथ ने पॉइंटेडली डोर की तरफ इंडिकेट किया। तुम केयरफुल रहना बाहर। ग्लिंडन ने ये सब एज अ क्यू लिया। उसने हल्की सी नॉट दी और फिर डोर की तरफ चल पड़ी। जब वो बाहर निकल गई उसने एक बार पीछे देखा। गैरेथ दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था। उसका वो ब्लैंक लुक ग्लिंडन को अनईजी कर गया। जब वो गेट से बाहर निकली उसके माइंड में बस चेरी और किलियन के इमेजेस घूम रहे थे। चाहे वो कितनी भी बार खुद को बोलती रही शी डजंट केयर, वो झूठ था, मैं केयर नहीं करती हूँ, राइट? मे बी मैं थोड़ा केयर करती हूँ, या शायद बहुत ज़्यादा। वो फ्लैट में चुपके से घुसी, नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा उसे कोई पेन या मौन सुने, पर जब प्रॉपरली सुना तो वो एवा को सेलो था। सिसली के लाइट ऑफ था और वो सब सो रही थी। ग्लिंडन खुद वो बेड में टॉस एंड टर्न करती रही हाफ एन आवर तक। उसके दिमाग में बस वो सीन आता रहा, किलियन टॉप पे उस ब्लॉन्ड को थ्रस्ट करते हुए, उसको रफ ट्रीट करते हुए जैसे उसे पसंद है। उसने एक एल्बो से अपना फेस कवर कर दिया इमेजेस को हटाने की कोशिश में। फिर उसने बेड में रोल करते हुए इंस्टाग्राम ओपन किया। पहली इमेज जो सामने आई वो अनिका की थी। अनिका पॉट कर रही थी, एक हाथ पे फेस टिकाया। पीछे टॉल फ्रेंच डोर से सनलाइट आ रही थी। अनिका की ब्यूटी नेचुरल थी, पर फोटोजेनिक भेदने की लगता कि जैसे वो कैमरा के लिए ही बनी हो। कैप्शन था बोर्ड, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। पहला कमेंट था लॉर्ड रेमिंगटन एस्टर, माई लैक ऑफ नॉलेज ऑन ग्रीक लिटरेचर हैज़ ऑलवेज बीन माई एशलीज एल्बो। अनिका ने रिप्लाई किया लाफिंग इमोजेस। फिर वो रेमी के साथ बैक एंड फोर्थ चैट करने लगी ऑलमोस्ट 20 कमेंट्स तक, जिसमें वो क्रेग को भी टैग करती रही, बट क्रेग ने एक भी रिप्लाई नहीं दिया। ग्लेनन ने स्क्रॉल किया, शॉक्ड होकर देखा क्या इन दोनों ने क्रेग के लिए एक्चुअली एक इंस्टा अकाउंट बनाया। निकोलाई का कमेंट भी दिखा, माइट वॉन्ट टू डिलीट दिस बिफोर जेरेमी डज हिज नाइट पेट्रोल। ग्लेंडन ने उसका प्रोफाइल ओपन किया, निकोलाई सोकोलॉव, 10 of thousands फॉलोवर्स।
उसका प्रोफाइल एक डार्क ग्रैनी मूड में था, स्मोकी फोटोज, वेडिंग पिक्स और बीच में कुछ रैंडम फैमिली मोमेंट्स जो बिल्कुल फिट नहीं लग रहा था। एक फ़ोटो में वो दो आइडेंटिकल ब्लॉन्ड गर्ल्स के बीच में था जो हंस रही थी जब वो फ्रॉन कर रहा था। वो लेफ्ट वाली गर्ल माया है, राइट। फिर एक ग्रुप चैट का स्क्रीनशॉट मिला, गैरेथ ग्रुप स्टडी। निकोलाई बोलता है आई हैव बेटर आइडिया, ग्रुप सेक्स। गैरेथ बोलता है ग्रॉस। जेरेमी बोलता है ट्राई अगेन इन 100 years। किलियन बोलता है आई एम ब्लॉकिंग यू। लिनन ने इमेजिन किया कि किलियन का मोनोटोन वॉइस आई एम ब्लॉकिंग यू बोलते हुए उसका स्टमक ट्विस्ट हो गया। उसने निकोलाई का लास्ट पिक देखा। निकोलाई ने गैरेथ और किलियन को चौकोल्ड में पकड़ा हुआ था। कैप्शन था स्टक विद दीज मदरफकर्स फॉर लाइफ, नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, ओके मे बी अ लिटिल। उसने ट्रेम्बलिंग फिंगर से किलियन कार्सन का प्रोफाइल पे क्लिक किया। उसका हार्ट ऑलमोस्ट स्लीप आउट कर गया जब उसने फॉलो बैक बटन देखा। कब फॉलो किया वो तो भूल चुका था कि उसने ग्लिंडन का इंसेप्शन इंस्पायर्ड पेंटिंग देखा था और स्टोरीज भी। ग्लिंडन ने नोटिफिकेशंस में जाके देखा जब उसने सब पिक्चर्स लाइक किए थे, स्क्रॉल किया, हॉली हेल उस पागल ने उसके सारे 500 पोस्ट लाइक किए थे, एक भी मिस नहीं किया, और वो भी 1 घंटे पहले। तब तो वो घर आई थी, क्या मतलब उसने चेरी को छोड़ दिया, या मैं बस एक्सक्यूजेस ढूंढ रही हूँ। किलियन का प्रोफाइल फॉलोअर्स निकोलाई से कई ज़्यादा, 2 लाख ज़्यादा ऑलमोस्ट। डिस्क्रिप्शन मेड स्टूडेंट लवर ऑफ फाइन थिंग्स। उसकी प्रोफाइल एस्थेटिक, वार्म टोन्स, पॉजिटिव एनर्जी से भरा, पार्टीज, मेट स्टूडेंट गैदरिंग्स, फ्रेंड्स, फैमिली, स्माइल्स, लाइफ, परफेक्ट फैकेड। हर पिक में वो या तो वो स्माइल कर रहा था या लाफ या स्मर्क, एक्जॉटिक लोकेशंस, फिल्दी रिच स्टेट्स, सब। उसके फैमिली का पैसा भी दिख रहा था और वो दिखाने में भी शर्माता नहीं था। ग्लिंडन को क्लियरली पता था हर एक स्माइल फेक थी, फिर भी शी अंडरस्टूड क्यों लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो नेचुरल मैग्नेट जैसा था। उसने एक फैमिली पिक देखी जिसमें एक एलिगेंटली ड्रेस्ड वुमन, शायद उसकी मदर, एक हाई बैक बैरक चेयर पे बैठी थी, एक बड़ा क्वीन लाइक एक्सप्रेशन के साथ। उसके शोल्डर पे एक आदमी का हाथ था, शायद उसके हस्बैंड। वो हस्बैंड गैरेथ और किलियन जैसे दिखते थे। गैरेथ और किलियन दोनों के फेसेस हॉरर से भरे हुए थे। फिर नेक्स्ट पिक में वो वुमन हंस रही थी, हस्बैंड सीरियस लग रहा था। गैरेथ रिलीव्ड, किलियन हेड बैक करके लाफ कर रहा था। वो लाफ नॉट कम्प्लीटली फेक थी पर पूरी जेन्युइन भी नहीं, समवेयर इन बिटवीन। कैप्शन द डिफरेंस बिटवीन मे बी आई गिव यू बॉयज अ लिटिल सिस्टर आफ्टर ऑल एंड जस्ट किडिंग, लुक एट हर फेसेस। किलियन ने फैमिली पिक्स मोस्टली मदर और आंट के साथ डाली थी, फादर के साथ नहीं। गैरेथ के साथ भी एक डाली थी, माई बिग ब्रोज लेग डे माई टर्न इनटू स्विम डे इन द वेदर, गेट इट टुगेदर इंग्लैंड। लास्ट पिक में उसकी मदर उसको बिस्किट खिला रही थी और किलियन के फेस स्क्रंच हुआ था। कैप्शन आई टोल्ड माई फेवरेट मोमेंट दैट आई स्टेप्ड बीइंग 6 मोर देन अ डेकेड अगो एंड शी सेड नॉट ऑन माई वॉच एज शी सर्व्ड विद अ कुकी, थॉट्स ऑफ कन्विंसिंग योर मम यू हैव ग्रोन अप। फिर एक और पिक थी, उसकी मदर और आंट के बीच में खड़ा था जब उसकी मॉम उसको जॉब पिंच कर रही थी। क्लिंटन के लिए ये सब कुछ और हो गया था। उसकी आंखें इतनी टायर्ड और ओवरवेल्म्ड हो गई थी, सब इमेजेस एक दूसरे में घुल जा रही थी। किलियन का प्रोफाइल वो नॉर्मल, हाइपर मेस्मराइजिंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लाइफ, हर फोटो में एक नई स्टोरी, एक नई मास्क। ओह ही इज़ गुड, उसने सोचा एक सैराडोनिक लाफ के साथ। वो इतना अच्छा ब्लेंड करने में कि मैं खुद सोचने लगी हूँ शायद सब कुछ रियल है। उसने स्क्रीन को स्क्रॉल किया, फिर वापस लास्ट पोस्ट पे गई, वो पर्स मास्क वाली पोस्ट। कैप्शन था नाइट ऑफ मिसचीफ। फिर उसने रिफ्रेश किया और तुरंत ही फ्रीज हो गई। ड्यूरिंग उसके स्नूपिंग के टाइम किलियन ने एक नई फ़ोटो पोस्ट की थी, एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, उसमें मिडिल और रिंग फिंगर किसी के माउथ के अंदर, उसके माउथ के अंदर। लिंडन का हार्ट थंब करने लगा, उसके हार्ट शिवर करने लगे। ये फ़ोटो थी जब किलियन उसके ऊपर था और जब उसने विस्पर किया था तुम पूरा दुनिया से छुप सकती हो पर मुझसे नहीं। फ़ोटो में सिर्फ उसका नेक और लिप्स दिख रहे थे और वो इंस्टेंटली समझ गए ये मैं हूँ। डैम हिम, गॉड डैम हिम, उसके अंदर से निकला। उसके फिंगर शेक कर रही थी जब उसने कैप्शन पढ़ा कॉट अ लिटिल रैबिट टू नाइट एंड आई डिसाइडेड टू कीप इट माई एस। उसका गुस्सा इतना इंटेंस था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। हर कमेंट जैसे घी डाल रहा था आग में। डेट्स हॉट, हॉली फक। ग्लिंडन ने गुस्से में ऐप बंद कर दिया और फ़ोन बेड पे फेंका। फिर उसने सोचा हाउ डेयर ही आफ्टर चेरी स्टंट, अब ये। उसने डिसाइड किया अगर किलियन खेलना चाहता है तो मैं भी खेलूंगी। उसने लंच में जो एक रैंडम स्केच स्टार्ट किया था वो निकाला, उसके साथ ब्लैंक कैनवास रखा और अपनी वार्म कलर्स के पैलेट उठाई। इनिशियली बस एक वेग सा आइडिया था पर जैसे जैसे स्ट्रोक्स लगते गए इमेज शेप लेने लगी। पहली बार ग्लिंडन थैंकफुल थी कि ह्यूमंस पेंट करने में उसको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके स्ट्रोक्स बोल्ड और कॉन्फिडेंट थे। कैनवस पे जो मैन उभर के आया था वो किलियन से बिल्कुल अलग था। ब्लॉन्ड हेयर, हेजल आइज, डिम्पल्ड स्माइल। उसकी गेज में एक सॉफ्टनेस थी, एक काम वार्मथ। पेंटिंग देखकर ग्लिंडन खुद भी ग्रिन कर गई। लाइट्स एडजस्ट करने उसने फ़ोटो ली और इंस्टाग्राम पे अपलोड किया। कैप्शन डाला माई टाइप। अनिका ने तुरंत कमेंट किया सो क्यूट। एवा ने लिखा
Bitch, what? I mean, what? Where's the fine specimen and why haven't we interrogated him yet? Cecily ने लिखा. What ever said? एरिलिया बोली, go girl. लॉर्ड रेमिंगटन एस्टर ने कमेंट किया, नो नो गो बैक, आई रिजर्व वेटो राइट्स ऑन दिस कंट हु लुक्स अनट्रस्टवर्दी एज फॉर. ससली और एवा ने तुरंत रेमी पे गैंग अप किया. एरिलिया ने डिफेंड किया और अनिका ने एक अलग थ्रेड स्टार्ट कर दिया एवा के साथ गॉसिप करने के लिए. ग्लिंडन ने फ़ोन को देखा, सेटिस्फैक्शन से स्माइल किया. मिशन एकम्प्लिश्ड. उसने फाइनली अपने ब्रश साइड में रखा और रिलैक्स होने की कोशिश की. तभी फ़ोन वाइब्रेट हुआ. उसका पूरा बॉडी स्टिफ हो गया जब स्क्रीन पे पॉपअप हुआ. साइको का मैसेज था, लाइक फक ही इज़. उसके अंदर से एक ट्रेमर निकला. उसके हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा. उसके माइंड में वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो घूमने लगी. किलियन के फिंगर्स उसके माउथ में हैं, उसकी आंखें, उसके पॉजिटिव टोन. ये मैसेज एक सिंपल टेक्स्ट था. सिंपल टेक्स्ट नहीं था, ये थ्रेटन था, एक काम था. ग्लिडन का थ्रोट ड्राई हो गया. लाइक फक ही इज़. वो पेंटिंग जो उसने सिर्फ गुस्से और रिवेंज में बनाई थी, किलियन ने उसे एक सेकंड पे डिसमेंटल कर दिया. उसके वर्ड्स में एक ट्विस्टेड पॉजिटिवनेस थी जो उसके स्पाइन तक चिल भेज गई थी. ग्लिंडन को पता था ये अब और ख़त्म नहीं होने वाला, ये बस शुरू हुआ था. उसके रूम का साइलेंस सडनली हैवी होने लगा. सेलो का डिस्टेंट साउंड, सेसिली की स्टडी ब्रीदिंग, सब कुछ म्यूट जैसे हो गया. किलियन के प्रेजेंस उसने रूम में थी पर उसके और भी जगह फैल हो रहा था. ग्लिंडन ने फ़ोन को टाइट ग्रिप में लिया. उसके चेस्ट पे पेनफुली टाइटन हो गया. शी थॉट शी है वॉज प्लेइंग अ गेम, पर यह गेम कब का उसके साथ से निकल चुका था. अब वो रैबिट थी और किलियन. किलियन तो हंटर था. और सबसे ख़तरनाक पार्ट, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि ये डर ज़्यादा फील कर रही है या एक्साइटमेंट. सो यहाँ होता है ये चैप्टर ख़त्म. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल. और आगे के पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और पैरेलली मैं गॉड ऑफ पेन भी कवर कर रही हूँ, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें. और भी कोई बुक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.